का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक फॉर ड्रीम स्टडी पर। आज के दिन हम बात करेंगे कि भारत के शास्त्रीय नृत्य के कितने रूप हैं और कौन से भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, तो आज के दिन मैंने आपके लिए ये पीपीटी तैयार की है। यदि आपको इस पीपीटी का लिंक चाहिए या फिर ये पीपीटी चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है अभिषेक फॉर ड्रीम स्टडी। शुरू करते हैं अपना ये आज का कारवां। जो पहला हम देखते हैं कि आखिरकार जो ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। जी हाँ, आप देखेंगे तो ये क्या करता है कि ये मानवीय भावनाओं को दर्शाता है। यदि आप जब शास्त्रीय नृत्य को देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत पहले से किया जा रहा है और साथ ही साथ ये कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ठीक, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो अगला है वो ये है कि आखिरकार इसके प्रमुख तत्व क्या हैं कि शास्त्रीय नृत्य किस लिए फेमस है या फिर इसमें क्या-क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से ये फेमस हो गई है। तो इसका वास्तविक आंसर है कि संहिताबद्ध हाव-भाव होता है। संहिताबद्ध का अर्थ होता है कि एक प्रॉपर क्रम रहता है। जितने भी भाव होते हैं उनका प्रॉपर क्रम रहता है। निश्चित तकनीकें होती हैं, निश्चित मुद्राएँ होती हैं, ठीक? और वो एक भाषा का निर्माण करती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। और उसके साथ-साथ यदि आप देखेंगे उसमें पहले हाव-भाव अच्छे होते हैं, साथ ही साथ उसमें अभिनय होता रहता है। यदि आप कभी देखे होंगे शास्त्रीय नृत्य, तो उसमें आप देखेंगे कि जो शारीर का जो चेहरा होता है, चेहरे के जो भाव होते हैं, वो एक नई कहानियाँ बताते रहते हैं। जो हाथ का मुड़ाव होता है, वो एक नई कहानियाँ बताते रहती है। साथ ही साथ वो किसी और के प्रति इशारा कर रहे होते हैं। इस वजह से ये प्रमुख तत्वों में से एक है। साथ ही साथ जो सबसे अच्छी बात मैंने अभी तक देखी वो है पारंपरिक वेशभूषा। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत क्या होता है कि वो हमेशा अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा है वो पहनते हैं। यदि आप देखेंगे कि जो जंगल वाले एरिया हैं, यानी छत्तीसगढ़ के एरिया के आस-पास के जितने भी नृत्य हैं, उसमें आप देखेंगे कि आदमी को एक दैवीय रूप में दिखाया गया है, फिर एक राक्षसीय रूप में दिखाया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर ज़्यादा थे, तो उनसे बचाव के लिए उनके जो वेशभूषा थे, वो उसी हिसाब से डिज़ाइन थे। ठीक? आगे क्या है, इसमें क्या होता है कि विस्तृत श्रृंगार होता है, आभूषण होता है, वेशभूषा की दिशा और शैली दर्शाता है। साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत भी होता है। यदि आप देखेंगे जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उसमें शास्त्रीय संगीत होता है, यानी कि जो उनकी बोलचाल होती है, उनकी जो भाषा होती है, वो मधुर होती है, साथ ही साथ उसी लोकल एरियाज़ की होती है, जहाँ का वो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक? और जो सबसे अंतिम महत्वपूर्ण जो प्रमुख तत्व है, वो है आध्यात्मिक विषय वस्तु। जब आप देखेंगे जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें हमेशा आध्यात्मिकता का विशेष महत्व रखा गया है। उसमें कहीं ईश्वर की पूजा की जा रही है, कहीं प्रेम रस दिखाया जा रहा है, ठीक? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो शास्त्रीय नृत्य में होती हैं, ठीक? अब जानते हैं कि आखिरकार जो हमारा भारत देश है, वहाँ पर कितने नृत्य हैं और किस-किस प्रकार से हैं और कहाँ के हैं, ठीक? तो सबसे पहला है भरतनाट्यम। आप जब भरतनाट्यम को देखेंगे तो ये तमिलनाडु का है, ठीक? कथक उत्तर भारत का विशेष तौर से उत्तर प्रदेश का, ठीक? और जो कथकली है, कथकली कहाँ का है? केरल का कथकली होगा। कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर का, ठीक? ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का, मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरला का और सत्रितिया ये हो जाएगा असम का, ठीक है? ये इतने महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक? अगला चलते हैं कि थोड़ा-सा जानते हैं भारतनाट्यम नाट्यम के विषय में। तो भारतनाट्यम आपको मैंने बताया तमिलनाडु के में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और साथ ही साथ ये क्या होता है कि इसमें ज्यामितीय चालों का प्रभुत्व होता है। यानी जब आप डांस देखेंगे तो उसमें हमेशा ज्यामितीय यानी कि जो शरीर की तरफ से रेक्टेंगल बनता है, वृत्त बनता है, इस तरीके के कुछ हाव-भाव देखने को मिलते हैं उसके अंदर, ठीक? साथ ही साथ उसमें जो वेशभूषा होती है, वो रेशमी वेशभूषा होती है और पायल पहनते हैं इसमें, जो एक गति को यानी जब छन-छन बजते हैं, तो वो दिखाते हैं, ठीक? अगला है कथक। आप कथक देखेंगे तो उत्तर भारत में विशेषकर लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है ये। तो उत्तर भारत में ये काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है और इसका विकास कहाँ हुआ? इसका विकास हुआ है कहानी उत्तर भारत में, ठीक? जो यात्रा कर रहे थे कथककार उनसे हुआ है और इसमें हिंदू का प्रभाव है और साथ ही साथ फ़ारसी का प्रभाव है। अगला है कि ये जो तबला होता है, तबला के साथ इसका कहीं न कहीं जुड़ा होता है। जब आप कथक देखेंगे तो देखेंगे कि ये तबले के साथ बजाया जाता है। अगला है कथकली, कथकली बहुत फ़ेमस है यदि आप लोगों ने देखा होगा ऊपर ऐसे मुकुट रखे रहते हैं और काफ़ी अच्छा डांस करते हैं। ये होता है केरल का, ठीक? केरल का ये हो जाएगा लोक नृत्य, ठीक? इसमें काफ़ी विस्तृत मेकअप रहता है और काफ़ी बड़े-बड़े सिर पर परिधान पहने जाते हैं।
ठीक? ये होता है और इसमें कहीं न कहीं महाभारत और रामायण की जो चित्रित कहानियाँ हैं, उनको दर्शाया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक? इसके मेकअप में भी बहुत सारा समय लगता है। अगला है ओडिसी। ओडिसी नाम से ही ज़ाहिर है कि ये उड़ीसा का होगा। ये ज़्यादातर वहाँ पर मंदिर में प्रस्तुत किया जाता था। त्रिभंगी मुद्रा होती है इसकी और काव्यात्मक प्रवाह होता है और इसके जो ताल हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक? अगला है नौवां। नौवां क्या है कि जो अन्य बचे हुए 4 कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, ये है आंध्र प्रदेश का, ठीक? इसमें क्या होता है कि नाटकीय प्रदर्शनों में नृत्य और नाट्य, ठीक? दोनों शामिल होता है। नृत्य भी होता है और नाट्य मतलब नाटक भी दिखाते हैं साथ ही साथ और नृत्य भी करते हैं। अगला है मणिपुरी। मणिपुर में इस तरीके का कुछ डांस किया जाता है और ये है मोहिनी अट्टम का, ठीक? और ये है सत्रियता जो कि असम का है, ठीक? अब चलते हैं कि आखिरकार ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक जीवित विरासत को दिखाती है, ठीक? ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमें एक जीवित विरासत को दिखाती है। अगला क्या है कि कलात्मक कहानियाँ ये बनाने में बहुत फ़ेमस है, ठीक? इसमें कलात्मक कहानियाँ होती हैं, विविधता में एकता दिखाई जाती है सारे उसमें, साथ ही साथ इसे वैश्विक रूप से सराहना दी जाती है। तो ये था आज का सीरीज हमारे लोक नृत्य पर। यदि आप लोगों को इसकी पीपीटी चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक? और ये याद कर लीजिए क्योंकि ये ज़्यादातर सभी पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल अपसे फॉर ड्रीम स्टडी पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।